है पहले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओए कैसे हैं आप सब? हाँ जी, पहले व्रत का वो तो खाओ, हुआ है वो बच्चा रो रहे हैं, पहले चाय तो खाओ। चाय बनाना, वो ड्रामे कर रहा है, उसको खाली खाने से मतलब है। बाबा इसको मना करके गए कि ये ना नीम पत्ते का है, कड़वा है, दवाई है, तू मत खाइयो। दादी और मम्मी और बीबी खाएंगे खाली। तो रोने लगी है, मैं भी खाऊंगी, मेरा भी है। एजिटोली ना होता है। गाइस, हमारी पूजा पाठ सब हो चुकी है। टीका विका सब। मम्मी, मैं तो उसका ये चीज सोच सोच के टेंशन में हूँ कि मैम इसको कुछ समझाएगी, मना करेगी तो क्या बोलेगी, एजिटोली ना होता है, एजिटोल ना होता है। और मैम अपना पेन से लिखेंगी, बोर्ड पे है, अब तो इसके हाथ में पेंसिल होगी, बोलेगी मैम आप ये लो, आप मेरे को अपना दे दो। और मैम मना करेंगी तो बोलेगी एजिटोल ना होता है, मैं चूती हूँ, दे दो ना। और अगर मुंह फुला के कोने में जाके घुस के खड़ी होगी तो कुछ भी नहीं मैं करेगी। जा रही हूँ। उधर मैम जो है, इधर घर का सब जान पहचान है, इसीलिए करते हैं। वहाँ पे सब ऐसा ना वहां जाके बिल्कुल ही अपोजिट हो जाए, कुछ बोले ही ना, कुछ वर्ड ना निकले इसके मुंह से। मैं जाके बोलती थी स्टार्टिंग में। तेरे तो बेटा इतना तो याद है नहीं, तेरा इतना तो मुझे याद है। वो तेरा तो मैं स्कूल में कंप्लेन ले लेके ही पहुंची रहती थी। आज ये काम गलत को सही कर दिया, सही को गलत कर दिया, बस ये जरूर पहुंची रहती थी मैं। पर हाँ, तो कभी स्कूल नहीं, तेरे में कंप्लेन आज तक नहीं आई मुझे कि हाँ ये टेंट्रम करती है, बातें करती है। वो तो स्टार्टिंग से ही मिलती आई है। पर हाँ, ये था कि ये कभी स्कूल जाने में कभी इसने रोना धोना नहीं मचाया, हमेशा सुख होके गई है। चाचा कल खुशी से फोन किया उसके बेटी को, जो सही है। हम बनाते हैं अब चाय। दादी लेकर आई थी लड्डू, चौलाई के लड्डू, तो हम आंसू आ रहे तब भी रोने की एक्टिंग कर रही है, हमें मार रही है पीयू मेरे को। तब से हम उधर कमरे में थे, बोल रही मम्मी को, मम्मी आप लाओ, आप उठाओ, आप उठाओ। मैं गई तो मेरे को धक्का दे दिया, बोल रही मम्मी आएंगी, मम्मी आएंगी, मम्मी आप उठाओ, आप उठाओ। हो गया बस है। इधर मुंह करिए। मम्मी मेरे को भी लो दी। तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे ही ठीक है। तो तू कौन सा छोटी है, स्कूल ही जाएगी तू है? तुम मुंह में क्यों घुसा लेती है कैमरा, ये बता। पूरी वीडियो तो खराब कर देती है, मुंह में घुसा के ना। वो तो पीयू के मुंह में घुसाने का लगी मजा आता है। पेहो, इधर मुंह कर, स्कूल जाएगी तू? कैसे जाएगी? क्या से बोल? ठुमक किसका? चल के दिखा कैसे चल के जाएगी। ठुमक चल के दिखा। मम्मी भी चलेंगी। चल, मम्मी को पता कैसे चलते हैं। ऐसे जाएगी, वैन में बैठ के जाएगी है? ऐसे जाएगी, ऐसे देख। मैं चली और फिर गिर जाएगी और पीहू धड़ाम हो जाएगी। मैं पीछे हो। पीहू हट। ऐसे चलेगी है पीहू, ऐसे क्यों जाएगी तू है? और पीहू तू छोड़ दे इसे, इसके पास ही मत जा, तू हट जा, गंदी बच्ची है वो, हट जा के पास। हाँ, तुम्हें पास आ जा, ये गंदी बच्ची है, मारती रहती सब समय। स्कूल में पता नहीं क्या जाके करेगी। अगर स्कूल में तूने किसी को मारा, हम तुझे घर छेदते लेकर के आएंगे। मैं वैन में तो मैं ही रहूंगी बेटा, ये तेरे से पहले आ जाएगी। कैसे पता? इसको वैन कैसे पता होगी? मगर तो वो सब स्कूल वाले देखेंगे अपना, है ना? ऐसा नहीं होता ना, बच्चों को अपनी बस वैन पता रहती है, तो बिल्कुल छोटी है। बेटा, इसके साथ के और भी बच्चे आते हैं, प्ले क्लास तक के बच्चे आते हैं। क्यों आपा ले जाऊं? मैं तो यहाँ पर ले जाऊंगी। ले जा, मैं क्यों पल्लू जाऊं? अब मेरी गोद के लड़ाई हो रही है।
और एक वहाँ पे सो रही है। तू वहाँ पे पल जाना। मैं खुद ही अंदर जाके पल जाऊं। चलो जीते रहो, जीते रहो। मैं पता है इधर कर रही हूँ कपड़े तय। अरे ए पीहू खोल, ओ महारानी ऐसे काम ना कर भाई। मैं बाहर निकली, मैं ये अपने यहाँ पे खेली, मेरे को लगा अब खेल रही हूँ। एक दिन इसे मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था। वो तो तुझे याद है, तू ऊपर थी, तूने तुझे आवाज मारी थी, तूने कुंडा खोला था। फिर हाँ। आज भाई कसम से अगर किसी टाइम हम अकेले हुए, मतलब मैं और ये अकेले हुए, मैं अगर वॉशरूम गई भाई कुंडा लगा के तो भाग जाएगी नीचे। और भाई ऑब्वियसली बात है वॉशरूम में मैं तो फोन लेके जाती नहीं। ये गेट बंद कर देगी। नहीं, मैं तो वॉशरूम में फोन लेके जाती नहीं, मैं चिल्लाते रह जाऊंगी। और दूसरी बात, ये गेट बंद कर दिया, कई बार होता मैं फोन नीचे छोड़ के आ गई, किसी काम से ऊपर आई है मैडम जी तो कुंडा बंद करके भाग जाए। मेरे पास तो फोन का भी साधन ना रहे। जा भाई तू तू तो बहुत डेंजरस माल हो रखी है और कुछ नहीं। तू कहाँ? भाई वो तो शुक्र है कुहू थी यहीं पे, पर चले कुहू भी अगर नीचे चली गई होती मैं तो दरवाजा पिटते रह जाती। खोलो भाई खोलो। एक बार ये हुआ था, माँ बाबा मार्केट गए, वो बाहर से कुंडा मार के चले गए, तब हमने खिड़की में खड़े होके लोगों को आवाज मारी थी। वो बच्चा था बाहर साहिल, उसको आवाजें मारी थी, उसने दरवाजा खोला था। फिर भाई मुझे बंद करने में क्यों तुले हुए हैं ये लोग, कभी माँ बाबा कभी ये लोग। भाई कौन गुस्सा दिखा रहा है? केशु दिखता है तो ना, मैंने मना कर दिया। बहुत गुस्सा दिखाता है ये, गुस्सेल चंद। देखियो मुंह तो देख जरा। केशव बाहर देखो कपड़े पड़े हैं, मैं कपड़े करने के लिए जा रही थी। कपड़े कहाँ से करूँगी, मैडम जी कुंडा अगर चलेगी उसी से भी मुझे उभरने का टाइम नहीं मिल रहा। क्या हुआ तुझे? आज तो ना मेरी बेटी को ना ज़्यादा ही कुंडे लगाने की आदत हो रही है। इतनी गंदी आदत हो रही है भाई उसको कुंडा लगाने की। अभी मैं पूजा पाठ कर के हटी, इतने में वो ऊपर आई, मम्मी पॉटी आई। ठीक है भाई, पॉटी सब करा दी, नीचे गई है तो वो लड़की कुंडा ठोक के चली गई। हमें नहीं पता, हम लोग ना बाहर निकले नहीं तो पता भी नहीं, क्योंकि मैंने चाय रखी थी। इतने में हो गया दिया का टाइम, मैं दिया बत्ती करने लगी। तो भाई इतने मतलब थोड़ी बहुत देर बाद कुहू आई, मैं चाय वाय पीने के लिए बैठी थी, कुहू इतने में आई, पूरी मम्मी कुंडा कौन लगाया? मुझे तो पता नहीं, मैं कुहू वो सॉरी अभी पीहू गई थी, वो एक कुंडा लगा गई होगी। मैं भगवान, ये लड़की को ज़्यादा ही कुंडा लगाने की नहीं सोच गई, बहुत ज़्यादा कुंडा लगाने की हो रही है यार। इसको जब देखो तब कुंडा ठोक के भाग जाएगी। एक दिन मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, जैसे पहले ही बताया मैंने। आज दोपहर बंद कर दिया था, अब फिर कुंडा ठोक के चली गई। इसको सुधारना पड़ेगा। बड़ी वाली आ रही देखो, ओ बड़ी वाली चाय पी ली? हाँ नहीं पी। अरे मैं तो चाय पीने भूल गई। इस लड़की के लिए चाय बनाई थी मैंने, ये बाहर खेल रही थी। मैंने तो अपनी चाय पीनी थी क्योंकि उतने देर में दिए का टाइम हो गया था, क्योंकि ठंडी होती मैं पीती। इतने में हो गया था दिए का टाइम, तो मैंने चाय अपनी छोड़ दी थी। मैं इसकी चाय किचन में ढक के आ गई थी। मैं बाबू थोड़ी देर बाद जाके चाय पी लियो अपनी, मैंने ढक दी। भाई लड़की भूल गई, चाय एज इट इज ढकी हुई रखी है इसकी। अभी याद दिलाया तो भाग गई होगा। लड़की भी क्या जो करे। मेरे बाल देखो जरा, खुले पड़े हैं और क्लचर सिर में लगा हुआ है। क्लचर लगा हुआ है, बाल अपने आप से अपना आप जोड़े में से निकल गए। मैंने पता है काजल इसीलिए नहीं लगाती, देखो जरा। पर आज ना मन किया कि ना काजल लगाई जाए, क्योंकि फेस ना बड़ा कोरा 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 सा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा इसलिए आज काजल लगाई जाए। पर ये हालत, इसलिए मैं काजल लगाती नहीं।
इसलिए मैं एक बार को लाइनर लगाना प्रेफर कर लेती हूँ, पर काजल नहीं। आप सबको एक चीज़ दिखाती हूँ मस्त मस्त। यह है मेरी बेटी की आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक, डायरी। ये उसके बारे में लिखा है, अपने बारे में ये भी। ये देखो ज़रा, सबसे खास है ये देखो, ये शेडिंग ड्राइंग ये लड़की अच्छी करती है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे कैसे छाप दिया, जैसे हम लोग नहीं पहले करते थे। हम लोग जैसे पहले करा करते थे ना, किताब ली, उसके ऊपर पेंसिल से किया, फिर ऐसे करके छाप दिया। पर इसने फ़ोन से देख के बनाया है, फ़ोन बगल में रख के, और ये काम करें। शेडिंग इसकी अच्छी है, पर हाँ अगर इसी में इसको कोई अगर बोल दे कलर कर दे, तब तो गुड़ गोबर करके धर देगी लड़की। ये भी अच्छा लग रहा है, नाइस नाइस वन। पर ना इसने जो डबल साइडेड में जो बना रखा है ना, इसने दोनों तरफ शेडिंग कर रखी है। अब वो जब बंद हो रहा है ना, पेज आपस में घिस रहा है, तो वो ना पूरा पेपर काला हो गया। ये देखा आप, ये पूरा यहाँ से पूरा ब्लैक 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 हो गया, क्योंकि आपस में दोनों चीज़ रगड़ रही है ना। आज ये लड़की जो है यही काम करती है, छुट्टियों का यही मज़ा ले रही है। इसने मुझे पहले ही बोला था कि मैं ये डायरी को भरूंगी। पहले तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं यार फ़ोन में घुसी रहेगी या टीवी में ही वैसे ही घुसी रहेगी। मैं ठीक है, कुछ अगर अलग करना चाहती है तो कर लो भाई। तो इसलिए आजकल ये शेडिंग का काम करती रहती है। सुबह उठती है, थोड़ी बहुत देर खेलती है इधर से उधर, पूजा पाठ वगैरह करवाती है, और फिर इसको लेके बैठ जाती है। पूरा दिन आजकल फ़ोन मेरे पास रहता नहीं है, इसीलिए तो व्लॉग्स मेरे बहुत कम क्लिप्स आजकल आ रही हैं, क्योंकि फ़ोन ही मैडम जी लेके बैठ जाती है। ना मैं किसी को फ़ोन कर पाती, ना मैं किसी को मैसेज कर पाती, ना मैं खुद फ़ोन देख पाती। मुझे जो फ़ोन ज़बरदस्ती मैं जो लेती हूँ वो दोपहर में लेती हूँ मैं, 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लेटती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर फ़ोन देख लूँ, तो तब मुझे ज़बरदस्ती फ़ोन मिलता है। क्योंकि वो भी असल में क्या होता है ना, लाइट्स ऑफ कर देते हैं, क्योंकि पीहू और केशु को सुलाना होता है, तो इसलिए मजबूरन इसे मुझे वो फ़ोन देना पड़ता है, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी ना। और अपना वो उस टाइम पे टीवी में घुस जाती, उस टाइम पे भी चैन थोड़ी ना है मेरे ज़िंदगी में। लड़की आराम से अपना फ़ोन उसमें घुसी रहती है, टीवी में, और आवाज़ इतनी तेज़ कर रख के इतनी आवाज़ मतलब तेज कर के रखती है कि मेरा जीना दुश्वार। पर कोई बात नहीं, छुट्टी पड़ रखी है, अब कुछ ही दिन तो रह गए हैं, फिर स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, फिर अपना स्कूल जाने लग जाएगी। फिर अब तो 8th में आ जाएगी, होपफुली 8th में आ जाएगी, तो और सिलेबस हार्ड और टाइम सब ऐसे ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो कर रहे 12 बजने वाले हैं, और इसकी देखो मस्ती चल रही है, इसकी यहाँ और इन दोनों बहनों की यहाँ। भाई मुझे कोई ना सोने दे रहा, मम्मी की जगह पे ले और मुझे नींद इतनी तेज आ रही है ना इस टाइम, मुझे नींद आ रही है, मैं केशु तो भी सो जाऊँ बस। देखो, केशु भी देखो जरा कहाँ आके पड़ा है ये। पापा को भी नहीं छोड़ने देगी। पापा तुम्हें अच्छे से सुला देंगे, तो धप मार मार के। देख तेरे पापा ने तो क्या लगा लिया अपना। केशु के बाहर। चलो गाइस, इनको भगाती हूँ मैं डंडे मार मार के। मैं करती हूँ रेस्ट, आप सब मिलेंगे कल। बाय बाय, थैंक्स, गुड नाइट, बाय बाय। ये देखो, बाय बाय।